शो के दौरान कल हुई निंदनीय घटना। आज हमने एक बार फिर ओम जी से उसके बाद बात की। उन्होंने इस घटना के लिए दर्शकों से अब माफी मांगी है। उनसे बात की उस कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे प्रवीण तिवारी ने। IBN 7 के स्टूडियो में कल एक बेहद अप्रिय स्थिति बनी थी जब दो मेहमान आपस में उलझ गए थे। ये तस्वीरें टेलीविज़न के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए तमाम जगहों पर पहुंची। कई सारे मैसेजेस इस पर आए हैं, लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। IBN 7 भी इसकी भर्त्सना करता है, कड़ी निंदा करता है। आज इस वक्त मैं हरिहर योग आश्रम में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर ओम जी महाराज, वो शख्स जिन्हें कल आपने मारपीट करते देखा था, वो यहीं पर रहते हैं। ये उनका आश्रम है। तो ज़रा उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस घटना के बारे में क्या सोच रहे हैं, कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतनी निंदा हुई है, मुझे पता नहीं कि इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। ये आश्रम राजघाट के नज़दीक मौजूद है और यहाँ ओम जी महाराज से एक मिनट, मैं महाराज जी देखता हूँ। महाराज जी, मीडिया के लोग कुछ आए। मैं आ रहा हूँ जी। महाराज ओम जी महाराज अंदर हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानने की कि वो इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, वो इससे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वाकई में ये निंदा करने योग्य, भर्त्सना करने योग्य तस्वीरें हमारे सामने आई थी। प्रवीण जी। हाँ जी, तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार। 2 मिनट आपसे हम कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं उस पर बात करना चाह रहे हैं। ये बताइए ओम जी महाराज की, सबसे पहले तो आप सीधे सीधे इस मसले पर माफ़ी मांगते हैं। आपको लगा कल जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, भर्त्सना के योग्य है, एक ऐसी घटना हुई जिसे नहीं होना चाहिए था? मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। उसका वजह ये है कि कल उसने मेरे ऊपर में लिखित रूप में ये आरोप लगाया झूठा। आप वहाँ पर थे, आप एंकर थे वहाँ पे, और उसने ये आरोप लगाया कि स्वामी ओम जी ने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, मेरे साथ में बलात्कार किया। नहीं देखिए, अब ये पर्सनल आपकी क्या बात हुई है, मैं आपसे रिटर्न में है। देखिए ओम जी महाराज, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ। आज मैं जब आया मुझे पता भी नहीं था कि आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, और सच पूछिए तो मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता था इस मसले पर। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, टेलीविज़न पर हमारे जितने दर्शक हैं उनके ज़रिए कई निजी मैसेजेस आए, मेरे परिवार के लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए कि ये बहुत ही निंदनीय घटना थी और इस पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ओम जी महाराज को अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए, बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि एक महिला पर हाथ उठाया, वो क्या है, निजी मसला, किस तरीके से वो सिचुएशन बनी, वो सब एक अलग बात है, लेकिन हाथापाई में आपका हाथ उठना ये वाकई एक बहुत निंदनीय घटना है। ऐसा है, देखिए मेरे पास में डॉली बिंद्रा का भी फ़ोन आया है और 11 तारीख को डॉली बिंद्रा ने लाइव टेलीकास्ट में किसी चैनल पे थी, नेशनल चैनल पे। उस वक्त उसने ये कहा था कि स्वामी ओम जी, मैं 2 दिन के बाद मैं आपके ऊपर में जानलेवा हमला करवाऊंगी और आपको बलात्कार और छेड़छाड़ के केस में मैं बंद कराऊंगी। उसको उसने पूरा किया। उसने मुझे कल देखिए फिर अगेन ओम जी महाराज, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिर हम अभी चैनल पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे हैं। कल मैं यहाँ तक कह चुका हूँ कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, फिर भी मैं आपसे बात करने इसलिए आया, इसीलिए मैं भी इस मसले पे बात करना नहीं चाहता। मैं आपसे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इस मसले पे देखिए ओम जी महाराज, मैं आपसे ये चाहता हूँ, अगर आप वाकई में इतना सम्मान सबका करते हैं, आपको एक अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने खुद कहा, खेद है, आप अभी कह रहे थे कि नारी जो है उसको देवी का रूप मानते हैं, फिर इसके बाद में मैं देवी का भक्त हूँ। मैं चंडी यज्ञ करता हूँ। अभी भी मेरा नासिक के कुंभ में मेरा अभी भी लक्षण यज्ञ चल रहा है और मैं वो यज्ञ छोड़ करके मैं आपके चैनल में आया था कल। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने तो मेरे खिलाफ झूठा कंप्लेंट लिखाया। मैंने उनके खिलाफ 307, 397, 394, 506, 342 IPC के अंदर उनके खिलाफ मैंने FIR दर्ज करा दिया है। कल ओम जी महाराज, कल जो कुछ हुआ वो निंदनीय है, भर्त्सना के योग्य है, वो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदनीय है। आप क्या कहते हैं, निंदनीय है कल जो कुछ हुआ? उसने जो मेरे देखिए किया वो निंदनीय है। आपने जो किया, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। आपने हाथ चलाया है? नहीं, हाथ उसने चलाया। वो उसका जवाब आपने दिया हाथ से। आप एक चीज बताइए, ये देखिए, ये मेरे गले में फांसी के, सुनिए, मेरे गले में अभी भी फांसी के फंदे का लिगेचर मार्क्स आया हुआ है और MLC में भी आया हुआ है। जब आपके सामने जब वो माला से मेरा गला घोंट रही थी, जब मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगा,
तो मुझे मजबूरी में अपने आप को बचाने के लिए देखिए उस समय हम सब स्टूडियो में मौजूद थे। इमीडिएटली वहां शरीर की रक्षा है, उसके बाद धर्म कर्म है। मेरी निंदा सिर्फ वो कर रहे हैं जो हिंदू द्रोही हैं, जो हिंदूवादी हैं, वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। हर जगह सारे सोशल वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे पूरा जबरदस्त आ रहा है। आज उसको पुलिस ने बुलाया हुआ है पुलिस स्टेशन में। आज यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल 10,000 आदमी के साथ में मैं प्राइम मिनिस्टर का घर घेरने वाला हूँ, होम मिनिस्टर का घर घेरने वाला हूँ। देखिए मैं आपसे अखिलेश यादव का घर, मैं आपसे इन सब मसलों पर बात करने नहीं आया। ओम जी महाराज, मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कल जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, अशोभनीय था और उसके लिए आपको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल निंदनीय था, अशोभनीय था, लेकिन अनकंडीशनल माफी उस महिला को मांगना पड़ेगा जिसने मेरे पर आप माफी मांग, जिन लोगों का हृदय दुखा आपके एक्ट से, जिन्हें लगा कि आपने गलत किया, क्या आप उनसे माफी मांगते हैं? जो हिंदूवादी हैं उनका वो कोई भी वादी हो, जिन्हें बुरा लगा, अरे ऐसा नहीं है। आप उनके मन में दुख हुआ कि स्वामी ओम जी के ऊपर में हमला किया इस हिंदू विरोधी महिला ने। ओम जी महाराज जो साफ कह रहे हैं कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे, हालांकि वो दर्शकों से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, लेकिन कोई अनकंडीशनल माफी मांगने की बात नहीं कह रहे हैं। हम एक बार फिर इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। मैं ओम जी महाराज के सामने कह रहा हूं कि जो कुछ उन्होंने कल किया उसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। और इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ ओम जी के घर से जुड़ रहे हैं हमारे उस शो के दौरान कार्यक्रम की एंकरिंग कर रहे प्रवीण तिवारी, और महिला धर्मगुरु दीपा शर्मा के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित पांडे। तो दोनों से ही हम इस पर करेंगे विस्तार से बात। कह तो जरूर रहे हैं कि माफी मैं मांग रहा हूं, लेकिन दर्शकों से दीपा जी से ये माफी नहीं मांगी गई है, अभी भी उनको इल्म नहीं है इस चीज का। इसी पर हमारे सहयोगी प्रवीण तिवारी आज ओम जी के घर पर ही मौजूद हैं और उनसे ये जान रहे थे कि क्या वाकई में उनको इल्म है जो उन्होंने किया। यही और साथ ही साथ बात करें दीपा जी के घर पर, हमारे एक और सहयोगी अमित पांडे इस वक्त मौजूद हैं। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी, क्योंकि माफी मांग रहे हैं, दर्शकों से मांग रहे हैं, उनसे नहीं मांग रहे जिनके साथ उन्होंने इस तरह की हरकत की। जरा भी उनको इल्म नहीं है, लगता है कि इस तरह से कि जरा भी उनको इल्म है कि उन्होंने कल क्या कुछ किया, क्योंकि वो बार बार वही अभद्र भाषा दोहरा रहे हैं, बार बार फिर आरोप लगा रहे हैं। हिमानी, कल जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। IBN 7 ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की भी है, लेकिन आज जो हुआ वो भी निंदनीय है। आज जब मैं ओम जी महाराज के पास आया तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कल से जो कुछ चल रहा है, उनकी जितनी आलोचना हो रही है, उसके बाद वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, अपने अड़ियल रुख पर बने हुए हैं। उनका ये अड़ियल रुख अभी थोड़ी देर पहले आपने दर्शकों को दिखाया भी है। ये भी घोर निंदा इसकी की जानी चाहिए। ओम जी महाराज से मैं बात करना नहीं चाहता था हिमानी, मैंने उस बातचीत के दौरान भी कहा कि मैं उनसे बिल्कुल इस मसले पर बातचीत नहीं करना चाहता था। जो कुछ हुआ उसकी कड़े शब्दों में हर ओर निंदा हो रही है और IBN 7 ने भी इसकी निंदा की। आज उम्मीद की जा रही थी कि कल की घटना के बाद, तस्वीरें आने के बाद, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आलोचना के बाद ओम महाराज को कुछ समझ आई होगी, वो माफ़ी मांगेंगे। मैं अभी भी उनके घर पर मौजूद हूँ, वो अंदर मौजूद हैं, लेकिन बेशर्मी के साथ वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। बिल्कुल वही, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही प्रवीण आपसे कहा कि लगता नहीं कि उनको इल्म है इस चीज का कि कल उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल पर क्या किया। इस दौरान अमित पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि इस वक्त दीपा जी के घर पर ही मौजूद हैं। अमित, अगर हम दीपा जी के रुख की बात करें तो क्या है, क्या अब, क्योंकि पुलिस केस की जहां तक बात की जाए तो उन्होंने जरूर शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आगे क्या, क्योंकि बहुत ही अजीब तरह के आरोप जो हैं ओम जी महाराज अब भी लगा रहे हैं दीपा जी पर। देखिए, जैसा एक पीड़ित है, जाहिर सी बात है कि बेहद वो एक मेंटली डिस्टर्ब में है और रात भर वो सो नहीं पाई, और इसके अलावा जो उन्होंने उनके शरीर में अभी दर्द है और बेहद व्यथित हैं, बेहद पीड़ित हैं इस घटना को लेकर। फिलहाल अभी उन्होंने पुलिस के पास इसकी शिकायत दर्ज कराई है और अब उनका कहना है कि वो महिला आयोग भी जाएंगी, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास भी जाएंगे और अलग अलग फोरम में वो तत्काल प्रभाव से वो जाएंगी। और उनका यही कहना है कि ओम जी के खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई, जहां तक उनका अधिकार है, वो करेंगी। और जहां तक ओम जी का सवाल है, उनके आरोपों का सवाल है, साफ तौर पर उन्होंने नकारा है इस पूरे के पूरे आरोप पर। और वो यहां तक कि ये हतप्रभ है कि इस तरीके का रुख
क्यों कायम है अब तक उनका? बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी प्रवीण, आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से पर्सनल अटैक कर रहे थे वो कहां तक उचित है? किसी के पर्सनल लाइफ पर आप कैसे कुछ कह सकते हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया है?